हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो एक कंपनी हुई है, अभी आप देखेंगे लगभग 65,000% का रिटर्न दिया है यहाँ पे, और 3 रुपये से इसका शेयर प्राइस आप देखेंगे तो लगभग 2200 रुपये के पास पहुँच गई है। तो अभी स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दी हैं, मतलब लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे इतना रिटर्न मिला है। और ज़्यादातर पेनी स्टॉक ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं, पेनी स्टॉक। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। रिलायंस जैसी देखेंगे कंपनी जो है, ये इस बार निगेटिव ग्रोथ में जाने वाली है। इस साल में उसका कोई ग्रोथ रेट नहीं रहा है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं रहा है। HDFC बैंक देखेंगे, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, एशियन पेंट जो कि वहीं पे देखेंगे अटकी हुई है। जितनी भी बड़ी कंपनियां अटकी हुई हैं, लेकिन छोटी कंपनियां आप देखेंगे जो कि पेनी शेयर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। हमेशा इन पे अपर सर्किट लग रहा है। सेबी अब बहुत सारे पे कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सेबी कर भी क्या है, इनके नंबर ऑफ जो शेयर होते हैं कम होते हैं, मार्केट कैप कम होते हैं कंपनियों के, इनमें हमेशा अपर सर्किट लगाया जाता है। अपर सर्किट लगाते लगाते आप देखेंगे जब भी किसी कंपनी में अपर सर्किट लगता है, मतलब वहाँ पे बस आप देखेंगे खरीदार ही वहाँ पे मिलेंगे, बेचने वाले मिलते ही नहीं है। उसके बाद रोज़ शेयर का प्राइस है 5% 10% अपर सर्किट लगते रहता है। लगते लगते ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। बहुत बड़ी कंपनियां मतलब कि रिटर्न देने में बहुत बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। वैसे ही एक अभी कंपनी है, वैसे तो इसमें बहुत सारी कंपनियों के बारे में बताया गया है, लिस्ट भी दी गई है जो कि 10,000 से ज़्यादा % का रिटर्न यहाँ पे दिया है इन सब कंपनियों ने। तो इनको लेके बात किया गया है। तो इसमें टोटल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, और थोड़ा सा आपको ये भी जान लेना चाहिए आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। तो हो इसलिए रहा है कि रिटेलर पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रिटेलर मार्केट में बहुत ज़्यादा एंटर हो गए हैं, और रिटेलर जब भी जुड़ते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि 1000 रुपये लगा के मैं 1 लाख बना लूँ, 2 लाख बना लूँ, 10 लाख बना लूँ। तो फिर वो उसके लिए चूज करते हैं छोटे छोटे शेयर। जो छोटे शेयर होते हैं बहुत कम दाम के मिलते हैं, उसी शेयर को वो लोग चूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी मंशा से आते हैं मार्केट में, उनका माइंडसेट यही होता है कि जल्दी से पैसा लगा के जल्दी से कमा लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कैपिटल मार्केट है, और इसमें कैपिटल बनाने के लिए भी टाइम लगता है। तो अब रिटर्न तो मिल ही रहा है उनको भी, क्या ऐसा है। तो छोटे छोटे शेयर में वो लोग भिड़ जाते हैं जिसमें अपर सर्किट लगते जाता है, उसी में रोज़ वो खरीदने का ट्राई करते हैं, और फिर और अपर सर्किट लगते जाता है। और जो स्टॉक है ये बहुत मुश्किल से देखेंगे मिलता है, मिलता भी है तो फिर मतलब और नहीं खरीद पाते हैं वो। तो ये आप देखेंगे तो ये देश की सबसे वैल्यूएबल जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका भी इस बार आप देखेंगे तो निगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है, निगेटिव ग्रोथ रेट जाने लगा है। लेकिन पिछले एक साल में ऐसी 200 कंपनियां हैं, 200 कंपनियां जो कि 300 से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी हैं, 65,000% तक का रिटर्न दे चुकी हैं। और इससे साबित होता है कि शेयर बाजार में जो हाल में उतार चढ़ाव हुए हैं, ये कंपनी के निर्देशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है, अब मतलब इन्वेस्ट करने वालों की। और इसमें 99% जो कंपनियां हैं ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही हैं, इनका फंडामेंटल भी वीक है। और 10 करोड़ से भी कम की देखेंगे तो ये रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर पा रही हैं। प्रॉफिट तो और कम है, 65-70 लाख भी इनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी आप देखेंगे तो इनके शेयर प्राइस हैं वो आसमान छू रहे हैं, पीक पे हैं बिल्कुल। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी जो है समझिए 65,000% का रिटर्न दी है, और पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों की लिस्ट में श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न ये कंपनी का नाम है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न ये कंपनी का नाम है, आप समझेंगे ये नंबर 1 पे कंपनी है। 65,000% का रिटर्न दी है। अगर आप इसमें 1,000 भी रुपये लगाए होते तो समझिए आपके 6.5 लाख रुपए हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे रिटर्न दी है। और एक साल में ही, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों में ये दी है कंपनी ने रिटर्न। और इसके शेयर की कीमत आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में 3 रुपये थी, और इस साल दिसंबर में आप देखेंगे तो ये लगभग 2200 रुपये के आसपास में पहुंच गई है। तो ये 2024 में ही इतना रिटर्न दे दी है इस कंपनी ने। और फिर टर्नओवर देखेंगे तो 3 करोड़ का था इसका, इस दौरान 21 करोड़ का घाटा हुआ था, घाटा भी हुआ था। टर्नओवर 30 करोड़ का, और घाटा इतनी बड़ी है बावजूद मार्केट कैप जो है इसकी आप समझिए 4600 करोड़ रुपए की है। बहुत छोटी कंपनी है। शेयर कैपिटल में कमी के बाद इस शेयर में देखेंगे 2 अप्रैल के बाद लगभग 2024 में अप्रैल में 41 रुपये की भाव पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, समझिए मतलब कि लिस्टिंग या री लिस्टिंग हुई थी। और 1000 से ज़्यादा मतलब कि रिटर्न देने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं। इस तरह लगभग 6.43
करोड़ का ये कारोबार की थी और 63 लाख का मुनाफा हुआ था वाली ये दूसरी कंपनी आप देखेंगे तो ये पावर ट्रांसफॉर्मेशन निर्माण कंपनी है, मॉर्सन्स इसका नाम है। पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग ये अब देखेंगे तो कंपनी ने 4500% का रिटर्न दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 3700 करोड़ के आसपास में है और 60 लाख का कारोबार ये करने वाली आयुष फूड एंड हर्ब्स के शेयर में पिछले साल आप देखेंगे तो 41%, तो ये मतलब कंपनियों के बताए गए हैं जो कि एक आप देखेंगे तो 1000% से ज़्यादा का रिटर्न दी है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिस्ट भी दी गई है बहुत सारी कंपनियों की, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां 1000% से ज़्यादा की रिटर्न दी है यहाँ पर। तो लिस्ट में आपको आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप लिस्ट को देख लीजिएगा। तो ये बताया गया है और ये यहाँ पे थोड़ी सी बात की गई है कि आखिर में स्मॉल कैप हैं तो ये कंपनियाँ इतना क्यों रिटर्न दे रही हैं। तो जब भी रिटेलर का पार्टिसिपेशन होता है तब बताया जाता है कि वो लोग छोटे शेयर ही देखते हैं, छोटे शेयर को ही खरीदना चाहते हैं, इस वजह से इतना मार्केट में आप देखेंगे तो रिटर्न मिल रहा है छोटे शेयर पर। अब ये भी बताया जा रहा है 2007 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम देखेंगे मार्केट क्रैश भी हो गया था, पूरा ग्लोबली मार्केट क्रैश हुआ था, पूरी तरह से सभी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गई थी। तो उस टाइम भी आप देखेंगे तो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही थी और फिर जाके फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। वैसे ही इस टाइम भी बताया जा रहा है कि स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं और वैसा फिर से हो सकता है। तो ये कुछ कंपनियों के आप देखेंगे तो नाम दिए गए हैं जो कि 1000% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें आई है, तो मैं लिस्ट आपको दे दूँगा। और 10 करोड़ से कम रेवेन्यू, तो ये सब कंपनियां 10 करोड़ से भी देखेंगे तो कम रेवेन्यू जारी मतलब कि जनरेट कर पा रही हैं। रेगुलेशन और सेबी भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों पे देखेंगे तो ट्रेड पे तो रोक लगा ही दे रहा है। और ग्लोबल डेवलपर्स जो है कि ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत सारी कंपनियां उनके ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उनके कारोबार को बंद ही कर दिया जा रहा है क्योंकि इतना रिटर्न एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता जितना कि ये लोग रिटर्न दे रही हैं। अब सेबी भी करे भी तो क्या करे, रिटेलर का पार्टिसिपेंस इतना बढ़ गया, वो लोग सोच रहे हैं 1000 रुपये लगा के हम इतना कमा सकते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों को वो लोग चूज कर रहे हैं और चूज करके फिर लेना चाह रहे हैं और कमाना चाह रहे हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले भी ऐसा ही हो रहा था कि एमएसएमई जो सेक्टर की कंपनियां, छोटी जो कंपनियां थी स्मॉल कैप कंपनियां, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही थी और बाद में देखेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। वैसे ही इसमें भी बताया जा रहा है, तो आप लोग संभाल के ही इन्वेस्ट करें, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करें क्योंकि वो गिरती भी हैं तो कम ही गिरती हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।